औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। हाज़रीन किराम, आज की इस मुबारक मजलिस में कुरान मजीद की सूरह बकरा की 3-4 आयतों की मुख्तसर तफसीर पेश करना मकसूद है। आयत नंबर 153, 54, 55, 56, 57 हमारे सामने है। इंशाअल्लाह इससे मुताल्लिक़ चंद मुख्तसर और बुनियादी बातें हालात हाज़रा के पेश नज़र पेश खिदमत हैं। इन आयात में जो पैगाम है हम सब के लिए वो ये है कि इंसानी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रती है। इंसान कभी खुशहाली की ज़िंदगी गुज़ारता है और कभी मुश्किल से दो चार होता है। कभी उनको राहत मिलती है और कभी परेशानी, कभी बड़ी खुशी की ज़िंदगी होती है और कभी मुश्किलात से पुर होती है, कभी इम्तिहानात से गुज़रने पड़ते हैं। इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल होते हैं, अदवार होते हैं और इससे आम तौर पर इंसान को गुज़रना पड़ता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी डाली है और इंसान को ज़िंदगी गुजारने के तमाम तर उसूल और दिए हैं और इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मुकम्मल तालीमात दी हैं। इंसानी ज़िंदगी में एक मुश्किल मरहला आता है उस वक्त जब उनकी अज़ीज़ तरीन और उनके महबूब चीज़ दुनिया से खो जाती, चली जाती है और उस वक्त उनके लिए बड़ी मुश्किल पड़ती है। कुरान मजीद ने जो ये आयत पेश की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, इसमें मुश्किल घड़ी के लिए 2 नुस्खे बताए हैं कि जब इंसान को कोई मुसीबत आ जाए, मुश्किल घड़ी आ जाए, उनको आजमाइश से गुज़रना पड़े, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने उनको 2 नुस्खे दिए हैं। अगर कोई इनको अपनाए तो उनके लिए ये चीज़ दुनिया और आखिरत हर 2 एतबार से बहुत ही मुफीद साबित होती है। एक चीज़ है उसमें सब्र और दूसरी अहम चीज़ है नमाज। ये 2 नुस्खे हैं, जो इन दोनों नुस्खों को इस्तेमाल कर ले, इख्तियार कर ले, तो फिर उनकी मुश्किल, उनकी परेशानी, उनके मसाइल सब आसानी से हल हो जाते हैं। इन आयात का पस मंज़र है। पस मंज़र ये है कि ग़ज़वे बदर के मौके से और जब ग़ज़वे अहद के मौके से जब कुछ सहाबा का इंतकाल शहीद हो गए, तो बाज़ मुनाफ़िकीन चूचेरा करने लगे थे कि क्या फ़ायदे हुए, फलां ये जानें चली गई, अपने अहबाब चले गए, इस तरह की बातें कहने लगे कि वो तो दुनिया से चले गए और बेसूद बेफ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला ने तंबीह की कि जो दुनिया से चले जाते हैं अल्लाह की राह में लड़कर एलाए कलिमतुल्लाह बुलंद करने के लिए अपनी जानें जो गंवाते हैं, वो जान नहीं गंवाते, वो शहीद कहलाते हैं। उनको मुर्दे न कहा जाए बल्कि ऐसे लोगों को ज़िंदा कहा जाए और वो ज़िंदा होते हैं, शहीद का लक़ब उनको मिलता है। चुनांचे इस तरफ तवज्जो दिलाकर इंसान के रुख को मोड़ा है कि अगर कोई अल्लाह के दीन की हिफाजत में, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए
अपनी जान पेश कर दे और वह इस राह में शहीद हो जाए, तो ऐसा इंसान मुर्दा नहीं होता बल्कि वह शहीद कहलाता है और वह ज़िंदा रहता है, उसको ज़िंदगी मिलती है। यही वजह है उलमा ने लिखा है कि आम लोगों के मरने के हालात अलग होते हैं, वह मुर्दे अलग होते हैं, लेकिन जो लोग अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, शहीदों का हाल अलग होता है। इनके दुनिया से जाने के बाद उनको जो हयात बरज़खी मिलती है, उस हयात बरज़खी में उनको कुछ ऐसे आसार होते हैं, ऐसी ज़िंदगी के नुमाया पहलू होते हैं कि वो जिंदों की तरह होते हैं। और ये बात अल्लाह ताला ने बड़ी सराहत के साथ कही है। एक तो ये थी कि मुनाफिकीन के इस गलत पहलू और इस गलत रविश के ख़िलाफ़ कुरान मजीद ने एक तालीम दी कि ये बातें जो कही जा रही हैं ये बेसूद हैं, गलत हैं। असल ये है कि जो भी अल्लाह के राह में शहीद होंगे वो गोया के शहादत का दर्जा उनके लिए एक ज़िंदगी है और वो ज़िंदा हैं। और रिवायतों से भी मालूम होता है और आयात भी दूसरी मौजूद हैं कि वो कब्र की ज़िंदगी में, बरज़खी ज़िंदगी में उन्हें रोज़ी दी जाती है और उनकी ज़िंदगी आम मुर्दों से अलग होती है। बरकब ऐसी अगर मुश्किल आ जाए, कुछ लोग शहीद हो जाएं और कोई नुकसान हो जाए या कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, तो अल्लाह ताला मुखातब होकर कहते हैं कि ईमान वालों, तुम ऐसी मुश्किल घड़ी में सब्र और नमाज के ज़रिए मदद लो। और ये मदद किन से लेनी है? अल्लाह से लेनी है, अल्लाह से मदद मांगनी है। और दो तरीक़े से, एक सब्र के तरीक़े से और एक नमाज के तरीक़े से। सब्र क्या चीज़ है और नमाज क्या चीज़ है, एक मुस्तकिल मौजू है। मुफस्सिरीन ने लिखा है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के वास्ते, हज़रत जुबैर के वास्ते से इब्न कसीर ने रवायतें नकल की है और ये बात कही है कि सब्र के 3 दर्जे होते हैं। ये सब्र अपने अंदर 3 अरकान रखते हैं। एक रुकन है सब्र का कि किसी मुसीबत, किसी गुनाह के काम में रुकना, अपने नफ्स को रोकना, बुराई से रोकना, अपने नफ्स को बुराई से रोक लेना, उस पर जमना, ये एक सब्र का एक दर्जा है। और दूसरा है कि ताआत यानी नेकी के काम करने में दिल को मुकम्मल आमादा करके रोकना, उस पर सबात कदमी दिखाना और उसमें जिस कदर इंसान यकसुई दिखाए और जिस कदर अपने को रोके रखे, दिल को आमादा करके रखे, इधर उधर भटकने से बचाए, यह सब्र का दूसरा दर्जा है। एक तीसरा दर्जा यह कि कोई मुसीबत आ जाए तो नफ्स बजाय ये कि वावैला मचाए, मुसीबत पर इस्तकामत दिखाए, रुका रहे और नाशुक्री का कोई कलमा ज़ुबान से ना निकले, ये सब्र है। पहला दर्जा तो यही है कि अल्लाह की हराम करदा चीज़ें, ममनू चीज़ों पर नफ्स को रोकना और उस पर जमे रहना। दूसरा दर्जा है कि अल्लाह ने जो अहकाम दिए हैं करने के, ताआत के, नेकी के, उन नेकी के कामों में जमकर उसको सबूत देना और करना, उसमें बददिली या कम ज़रफ़ी और दिल को कमज़ोर करना या दिलचस्पी को कम रखना, इन सब चीज़ों से दूर रहकर नफ्स को उसके लिए खुशदिली से तैयार रखना और सबात कदमी दिखाना। और तीसरा दर्जा, कोई मुश्किल आ जाए, मुसीबत आ जाए, कहीं मैयत आ जाए, घर में आ जाए, कहीं माल में नुकसान हो जाए या किसी और चीज़ में मुसीबत आ जाए, उसमें जमना, न कि नाशुक्री करना और न कि कोई बात औल फौल करना और न कोई ऐसा तर्ज अख्तियार करना जो इंसान की अबूदियत और बंदगी के ख़िलाफ़ हो। ये तीनों अगर मरहले पाए जाते हैं तब तो सब्र है। आम तौर पर हम लोग जो देखते हैं आवाम में, वो सब्र के तीसरे मफ़हूम को लेते हैं, तीसरे दर्जे को, यानी कोई मुसीबत आ गई, किसी का इंतकाल हो गया तो उस पर सब्र करने कहते हैं, सब्र कर लीजिए। माल ज़ाय हो गया तो खैर सब्र के अलावा और क्या करें। तो ये एक है तीसरा पहलू, लेकिन पहला और दूसरा दर्जा ये सब्र में शामिल है।
अब ये चीज़ ऐसी है और ये अमल अल्लाह को इतना पसंद है, अल्लाह ताला ने हर मुश्किल घड़ी के लिए इसको इख्तियार करने का हुक्म दिया। हर का इस्ताइनु, इससे तुम मदद हासिल करो। सब्र करोगे तो तुम्हारी मुश्किल, तुम्हारी मुसीबत सब खुद ब खुद दूर हो जाएगी और इबादत में तबीयत जमेगी और मासियत से दूर रहने में और उससे बचे रहने में तुमको तक़वियत हासिल होगी। हदीस में आता है, एक रवायत नकल की है, इब्न कसीर ने नकल की हुई रवायत हज़रत जुबैर बिन मुतइम के वास्ते से कि क़यामत के दिन ये पुकारे जाएंगे और कहा जाएगा ऐन साबिरून, कहाँ हैं साबिरीन, साबिरीन के लिए ऐलान होगा। तो वो लोग जो इन तीनों मरहलों के चीज़ों पर सब्र करते थे, यानी मासी से रुकते थे, अपने नफ्स को रोकते थे और ताआत में अपने दिल को जमाते थे और मुसीबत और नुकसानात के मौके से अपने को थामे रखते थे और बेसब्री से बचते थे, ऐसे लोग खड़े होंगे। चुनांचे हुक्म इलाही होगा कि इनको जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल कर दिया जाए। बड़ा फ़ायदा क़यामत के दिन साबिरीन को ये मिलेगा। और उसके बाद जो हुक्म आ रहा है नमाज का, दूसरा नुस्खा नमाज का दिया गया है। जानते ही हैं कि नमाज ऐसी इबादत है जो इबादतों में सबसे आला तरीन इबादत है, जिसमें इंसान सरापा सब्र बन जाता है। वो चीज़ें जो तहरीम अल्लाह अकबर कहने से पहले उनके लिए जायज़ थी, मुबाह थी, आम लोगों से बात करना, सलाम करना, वो नमाज में दाखिल होती ही वो चीज़ें उनकी ख़त्म हो जाती हैं। अब किसी के सलाम का जवाब नहीं दे सकते, किसी के तरफ से कोई सवाल आए उसका जवाब नहीं दे सकते, कोई और बात या खाना पीना जो जायज़ है वो नहीं कर सकते, हर काम से रुक जाते हैं और सिर्फ एक अल्लाह की तरफ तवज्जो होती है और उनको वो कैफियत उसमें हासिल होने लगती है। हम कलाम होते हैं, कुरानी आयात पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी के सबसे अज़ीज़ जिस्म के अज़ीज़ हिस्से को, मुअज़्ज़ज़ हिस्से को, पेशानी को ज़मीन पर टेक देते हैं, जिसको सजदा कहते हैं। ये इन अबूदियत की इंतहा होती है, ये इंसान उस वक्त ही अमल करता है। यह नमाज अल्लाह को बहुत ही पसंद है। चुनांचे मुश्किल घड़ी में भी अल्लाह ताला ने इस इबादत के ज़रिए से इंसानों को ताउन हासिल करने और सब्र से मुश्किल से नजात पाने के लिए एक नुस्खा बताया। ये नमाज खुद ही सब्र का एक हिस्सा है, लेकिन मुस्तकिल इसका हुक्म देना यह नमाज की अहमियत को भी बताता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में यह देखा जाता है और सहाबा की ज़िंदगी में भी अगर कोई मुश्किल आती थी तो फ़ौरन नमाज की तरफ बढ़ते थे। रवायतों में आता है कि जब आपको कोई परेशानी होती, मुश्किल होती, फ़ौरन आप दौड़ते थे नमाज की तरफ और नमाज अदा करके अल्लाह से मदद चाहते थे। आगे कुरान मजीद में है कि वो लोग जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए उनको मुर्दा न कहो बल्कि वो ज़िंदा है, तुम उनको नहीं समझ पा रहे हो। फिर हुक्म वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे कदरे खौफ से, डर से, भूख से, माल में कमी से, जान के नुकसान से और फलों वगैरह के नुकसान से। अल्लाह ताला ने गोया ये तंबीह कर दी कि तुम्हारी ज़िंदगी में, इंसानी ज़िंदगी में ये चीज़ आएगी, अल्लाह आजमाएगा, तुम्हारा इम्तिहान लेगा और देखेगा कि तुम उस इम्तिहान में किस कदर जम रहे हो या नहीं। कभी खौफ के ज़रिए, कभी भूख के ज़रिए, भूखमरी भी होगी और कभी माल ज़ाय होगा, कभी जान जाएगी, औलाद का नुकसान होगा, कभी बागात ख़त्म हो जाएंगे, वीरान हो जाएंगे, कभी खेती ख़त्म होगी। इन सब पर इंसान को जमना है और सब्र करना है। और अल्लाह ताला का जो सब्र कर लेंगे उनको बशारत सुना दो ऐसे लोगों को। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग मुसीबत के वक्त में जमते और कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो बजाय इसके कि वावैला मचाएं, वो दिल में, इरादे में, अपनी वाकई ईमान में पुख्तगी के साथ ये समझते हैं कि ये सारी नेमतें जो हमको मिली हुई थी
वो सब अल्लाह की दी हुई थी और अल्लाह ने ये नेमतों को ले लिया। चुनांचे वो अल्लाह ही की तरफ उसको रुजू करते इन्ना लिल्लाह कहकर ये चीज़ें अल्लाह ही के लिए थी और उन्हीं को लौट गई। अगर ये इंसान कह देता है तो फिर यह सब्र का गोया नमूना पेश करता है। फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए सुनाते हैं कि उनके लिए मुज़्दा है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से रहमतें हों और अल्लाह के तरफ से उन पर इनामात होते हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही लोग हिदायत याफ्ता होते हैं, वह अल्लाह की तरफ से उनको हिदायत मिली होती है। ये सब्र करने वाले जो सब्र करते हैं मुश्किलात में, उनके लिए ये पैगाम है। कुरान ने ये नुस्खा दिया। आज की भी ज़िंदगी जो हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, हमारे जो अदवार आए, हर तरफ पूरे आलम इस्लाम में मुसलमानों को मुश्किल हालात से दो चार होने पड़ रहे हैं। ऐसे हालात में, मुश्किलात में और नुकसानात की में हमें सब्र का दामन हाथ से नहीं देना चाहिए, जाने देना चाहिए, बल्कि सब्र को इख्तियार करना चाहिए और नमाज़ें पढ़कर अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। अगर मुसलमान आज भी ये जो मुश्किल घड़ियाँ आ गई हैं इस मुल्क में भी और दूसरे मुल्कों में भी, और तरह तरह के उन पर गोया कि उनके इम्तिहान लिया जा रहा है, उनके जज्बात का इम्तिहान लिया जा रहा है, जज्बात ठेस जज्बात में को गोया कि नुकसानात पहुँचा रहे हैं, उस पर ठेस लगाई जा रही है। यहाँ अगर कोई मुसलमान जमता है, सब्र करता है और नमाज की तरफ रुजू होकर अल्लाह से मदद मांगता है तो यकीनन फिर वह कामयाब होंगे, अल्लाह की रहमतें उन पर नाजिल होंगी और दुनिया में भी वो कामयाब रहेंगे। दिल को सुकून मिलेगा, दिमाग को आसूदगी होगी और अल्लाह की तरफ से जो रहमत होगी उस रहमत के साए में वो ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर आखिरत में उनको अल्लाह का इनाम मिलेगा और वह हिदायत याफ्ता बंदा कहलाएंगे। बस आज की इस मजलिस में इस मुख्तसर सी तशरीह और तफसीर ये आपके सामने रखी गई। इंशाअल्लाह फिर दूसरी मजलिस में कोई दूसरी बात और दूसरी आयत की तफसीर की जाएगी। अल्लाह ताला हम और आप सबको इस पर अमल की तौफीक से नवाजे।